Dear students, welcome to my YouTube channel. This is Sunil sir, and today I am going to discuss about the electric potential and the potential differences. So let's see here. Last time we have discussed about the conductor and insulator. So in this video we will discuss about the electric potential and potential difference. So before going to start, I want to say something. Now listen students. आप जो भी वीडियो हमारा देख रहे हो ना, वो पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो आप देखो। अदरवाइज अगर कंप्लीट वीडियो आप नहीं देखते हो तो उस केस में आपको कुछ ऐसी नॉलेज है जो नहीं मिल पाएगी, बिकॉज स्लाइड में ना कुछ स्पेसेस कम होते हैं, तो उस केस में हम लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं लिख पाते हैं। तो उस केस में जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं वो हमें क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो अगर आप मेरी बातें ध्यान से नहीं सुनोगे ना तो ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर नहीं हो पाएगी। सो लेट्स सी एंड स्टार्ट हियर। So I am going to start about the electric potential. Let's see here the electric potential, sorry, potential difference. But before going to the potential difference, we have to learn about the electric potential. So what do you mean by the electric potential? So let's see here. Suppose this is the electric field, and now let's see there is the q coulomb of charge in the infinite. Now the simply हम कहते हैं यहाँ पे इस तरीके से the work done to taking a charge from infinite to the point. Suppose that ये point आपका है, ये पॉइंट ए है। सपोज दैट, नाउ लेट्स सी अगेन, हम इसको ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट पी एंड हियर इज द चार्ज एग्जिस्ट q coulomb, पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो इन दिस केस suppose the work done to taking a charge from infinite to the point, this is the point a, look at here, this is the point a. The work done to taking a charge from infinite to the point to per coulomb of charge is known as the electric potential. So simply यहाँ पे क्या होगा, electric potential is defined is a positive charge या q coulomb of charge taking from the infinite to the point is known as the electric potential. तो simply इसका definition समझ में आ गया आपको। तो taking a charge, work done to taking a charge from infinite to the point is known as the electric potential. So simply it is denoted by V. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरली किससे डिनोट करते हैं, वी से। एंड यू नो दैट हाउ मच, सपोज दैट द डब्लू वर्क डन टू टेकिंग या एक्टिंग चार्ज विच आर टेकिंग वाई फ्रॉम इन्फाइनाइट टू दी पॉइंट। यानी अगर मान लेते हैं डब्लू जो जूल है वो वर्क डन हुआ है क्यू कुलाम को लाने में। कितने कुलाम को? तो क्यू कुलाम है, तो इस केस में इसको लाने में हमारा कितना खर्च हुआ है, वर्क डन डब्लू जूल। तो इस केस में हम अगर बताना चाहें तो क्या बनेगा हमारा, वर्क डन टेकिंग अ पर यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फाइनाइट टू दी पॉइंट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सिंपली आपका डेफिनेशन तैयार हो गया यहाँ पे, एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने फार्मूला भी यहाँ बना दिया। सो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू, वेर इज द डब्ल्यू इज द वर्क डन टेकिंग बाय द चार्ज on the acting of the charge to taking from infinite to the point, or q is the charge of the point. Okay, and v is the electric potential. So अपना समझ में आ गया आपको कि q कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट पे लाने पे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन किया गया है ना, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आया? सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस। एंड यू नो दैट दिस इज डिनोटेड बाय वी, एंड लुक एट हियर द ऐसा यूनिट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वी बनता है। वो क्या होता है, लुक एट हियर कैसे, और अदर भी क्या बनेगा वो देख लेना। सो यू नो दैट द वर्क डन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। एंड चार्ज कुलाम की यूनिट, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कुलाम। तो सिंपली बनेगा यहाँ पे इसकी एक और यूनिट बनती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो बनता है जूल पर कूलम। ओके, जूल पर कूलम। एंड इस केस में हम ऐसा यूनिट क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। ओके, सो लेट्स सी हियर, इट मीन्स दैट एक और तरीके से हम बता सकते हैं। सपोज दैट अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोले कि व्हाट डू यू मीन बाय द 1 वोल्ट, सो लेट्स सी हियर द 1 वोल्ट का डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच आर टेकिंग बाय 1 जूल इज वर्क इज डन टू मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है ना, यानी एक कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट में लाने पे एक जूल वर्क जो किया गया है उसको हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। ठीक है ना, यानी एक जूल वर्क डन से एक कूलम चार्ज किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी पॉइंट पे लाया गया, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंट क्या होता है, तो अब ये देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंट क्या होता है। लेट्स सी हियर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ ए एंड बी ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। सो लेट्स सी इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या होता है, कोई भी पॉइंट ना, कोई भी चार्ज होता है वो इनफाइनाइट से क्या होता है किसी पॉइंट पे लाते हैं, उसके में से जो वर्क डन किया होता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी दो डिफिनिट पॉइंट से, डेफिनिट पॉइंट समझते हो ना आप, सपोज दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, ठीक है। हाँ, अब इस केस में मान लो तो यहाँ पे कोई चार्ज Q है, ठीक है। तो Q कूलम चार्ज को यहाँ से इस पॉइंट यानी B पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन करा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट A to B, A and B ऑफ द कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A to B, यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A to B इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ A to B। सो इन दिस केस हम क्या बोलेंगे, VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपान हाउ मच कूलम चार्ज पास करा गया था फ्रॉम A to B, Q कूलम चार्ज। तो इस केस में इसका फॉर्मेट बनेगा VB माइनस VA इक्वल टू W अपान Q, वेयर इज द VB इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट B एंड वेयर VA इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट A। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं? सो आई थिंक आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स सी द अनदर पॉइंट। नाउ दियर इज द ओम्स लॉ। नाउ बट बिफोर गोइंग टू द ओम्स लॉ हमें कहाँ चलना है, एक और पॉइंट्स हमें बताना है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। लुक एट हियर नाउ simply as we all know that the formula is here, the P equal to W upon Q, या पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिनोट करते हैं आप V से ही डिनोट करते हो। लुक एट हियर, पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से ही डिनोट करते हो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी V से ही डिनोट करते हैं। बस सिंपल सा मैटर वो है कि वो इनफाइनाइट से कोई चार्ज को किसी पॉइंट पे लाते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई चार्ज लाने में जितना वर्क डन किया जाता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो इस केस में दोनों को डिनोट करते तो है V से ही। अब वर्क डन क्या होता है, W जो कि वर्क डन होता है and Q is the charge. Okay, so this is the formula of potential difference also. Now let's see the formula is also given here in this picture. Potential difference equal to work done upon charge. Now one more thing again, the potential difference measured by the an instrument is known as the voltmeter. ध्यान रखना कि वोल्टमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करा जाता है, मेजर करा जाता है। और ये सिंपली कनेक्टेड किधर की ओर होती है, ये सिंपली कनेक्टेड होती है आपकी पैरेलल साइड में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड टू दी सर्किट इनटू द पैरेलल। ओके, पैरेलल सीरीज, यानी ये क्या होती है, पैरेलल सीरीज में कनेक्ट होती है, ठीक है। Let's see the another point is also here. The voltmeter has a high resistance so that it takes the negligible current from the circuit. So the voltmeter is the other name of the potential differences also. तो सिंपली यहाँ पे क्या होता है, जो वोल्टमीटर होता है, सिंपली आपको क्या होता है, सपोज ये सर्किट है आपका, तो इस केस में आपका वोल्टमीटर कुछ ऐसे लगा होगा, यहाँ पे आपका वोल्टमीटर लगा होगा, तो ये सीरीज में आपका वोल्टमीटर होता है। और इसके अंदर कोई भी मतलब कि क्या ना डिफ्रेंशिएशन नहीं आती है, वेरिएशन नहीं आती है, जितना करंट फ्लो करता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस शो करता है। सो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, एंड अनदर पॉइंट वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रिक करंट which I discuss in my next video. So bye bye dear students. If you have any problem regarding to this concept electric potential and potential difference, then ask me in the comment section. Okay, I will clear again.